So this is a unit named as combinatrix containing two small units. It's not a chapter, it's a unit itself. Permutations and combinations, as the name suggests. अब देखो समझते हैं, पहले लिटरली करने क्या वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. परमुटेशंस. परमुटेशंस मीनिंग इंडिविजुअल अरेंजमेंट, अरेंज करना. सिंपल सा मीनिंग है इंडिविजुअल. कंबाइंड अरेंजमेंट, कंबाइंड अरेंज तो करना ही है लेकिन कंबाइन करके करना है. ये छोटा सा मीनिंग है, बाकी समझेंगे हम आगे अभी आके. परमुटेशन इंडिविजुअली, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है. कॉम्बिनेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मुझे क्या करना है, मुझे 2 मॉनिटर बनाने हैं, क्लास 11 नॉन मेडिकल 2 मॉनिटर्स बनाने हैं. तो फिर अब जब मैं बात करूं, स्पेसिफिकली बात करूं, ठीक है, कि एक गर्ल मॉनिटर होने चाहिए, एक बॉय मॉनिटर होने चाहिए, है ना जी. तो परमुटेशन की इंडिविजुअली मैं बात करने लग गया तो ये होगा. लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो दोनों बॉयज़ मॉनिटर हो, चाहे दोनों गर्ल्स मॉनिटर हो, ये हमारी बात पहले भी हुई थी, और चाहे 1 बॉय 1 गर्ल हो. इसका तो मीनिंग ये है कि 2 मॉनिटर बना दो बस, डजंट मैटर, इसका कोई इशू नहीं है. कंबाइंड अरेंजमेंट, ठीक है जी. लेकिन पहले हमें इंडिविजुअल अरेंजमेंट सीखनी पड़ेगी, तभी पहले हम परमुटेशंस करेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस करेंगे. इस तरह करके हम इसमें करने वाले हैं. अगेन वो फैक्टोरियल नोटेशंस वगैरह आने वाली हैं, थोड़ा आप अवेयर होंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है. फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें, दिस इज डिनोटेड बाय दिस वे. अच्छा, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है. देखो एंगल से नहीं करना, ये नहीं है, इट्स नॉट, इट्स एंगल n, नो नो नो, एंगल नहीं. आप ये सीधा करोगे ऐसे करके तो ये होगा. इसका एक ही मीनिंग है, फैक्टोरियल. दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल. तो क्या होने वाला है ये 1 इंटू, इट इज नॉट डेसिमल, इट इज मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n. So if it is 5 factorial, so it will be 5, 4, 3, 2, 1 and so on. Obviously 6 factorial upon 3 factorial is not equal to 2. No no no, है ना, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन है ना, ये पता है आपको, ये गलत है. 6 times 5 times 4 times 3 factorial, 3 factorial cancel, we'll get the answer. Even we can't subtract as well. क्या हम subtract कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भैया. तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन बना लो ना. क्या करो, इसको 5 तक ओपन कर लो, है ना, सो दैट 5 फैक्टोरियल कैन बी टेकन कॉमन. 6 minus 1 5, 5 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल वैसे कितना होता है, हाँ जी, 120. कितना होता है 120. 120 इंटू 5 करोगे, आंसर आ गया. समझ आ गया. ये वैसे 10 तक याद होने चाहिए. एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम. 1 फैक्टोरियल 1 लिख डालो जरा. 1 फैक्टोरियल से गिनती शुरू करो, ये हमारा काम आने वाला है आगे. 1, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल 6, बस मल्टीप्लाई तो करना है. 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है. 5 फैक्टोरियल 24 टाइम्स इज 120. 6 फैक्टोरियल 6 टाइम्स दिस 720. 7 फैक्टोरियल बोलो जरा. 7 इंटू 720 5040. 8 इतना बड़ा होगा वैसे, हाँ. 7 2 जा 14, कैरी 1 या 49 और 150, ठीक है. 8 फैक्टोरियल, तो बेटा इसको 40, ये 40, दिस वन द नेक्स्ट वन 40320. व्हाट विल बी 9, कर डालो, शाबाश. व्हाट विल बी 9 फैक्टोरियल. और ये याद रखना, ये ना बड़े काम आने वाली चीज है. 36 288, ये ना, और ये उसका भी 0 लगा दो, एक और 28800, ठीक है. ये फैक्टोरियल्स की भाषा है ना. जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर ऐसे छोटे मोटे फैक्टोरियल हमें बीच में मिलते हैं तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस तरह करके हमने इसमें काम करना है, ठीक है. तो थोड़ा पहले फैक्टोरियल से ही खेल लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि परमुटेशन का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, किस तरह से है, ठीक है. लिखो जी, कंप्यूट ओरल क्वेश्चंस
बेसिक वंस। कहता है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18, जल्दी से कर डालो। 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, आंसर निकालेंगे आप 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो बेटा देखो छोटे तक ओपन करना होता है, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, सोची समझी चाल, वहां तक काट दिया, 380 आ गया। इसको क्या करें, 10 टाइम्स 9 8 7 6 फैक्टोरियल। 6 को ओपन नहीं करेंगे बट 4 को करना पड़ेगा क्योंकि कटिंग भी करनी है। 2 को बस 6 से 6 कट गया, तो 4 2 जा 8, 3 तो कितना आ गया बच्चे, 2 1 0, इसका आंसर आ गया। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन भी हमने कर लेने हैं साथ साथ। अगला क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में जा सकता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी तो फैक्टोरियल में जा सकती है। क्या बोला उसने, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8, 6 7 8 9 10 तक चलो ले जाते हैं इसको। हाँ जी, क्या होगा, अब देखो क्या कमी है क्या नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको दे दो 1 2 3 4 5। एक तरह से हमने इसको 5 फैक्टोरियल दे दिया। क्यों दिया था, क्योंकि 1 तक की पूरी गिनती होनी चाहिए। नीचे 1 2 3 4 5, बोलिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड, ओके, अग्री, ठीक है। अगला ट्राई करो जरा, क्या कहना चाहता है। अगला कहता है 2 4 6 8 10। पहली बार में बच्चों का आंसर कम ही सही आता है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझना क्या कहना चाहता है। यहां तो सीधी सीधी बात करी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहां क्या करें, ये तो इवन नंबर्स हैं, है ना। और जो फैक्टोरियल है वो तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। तो क्या करा जाए इसके अंदर, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या करें फैक्टोरियल बनाने के लिए। इसको क्या करें, सबसे पहले क्या करोगे आप, 2 कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, अब बच्चे ये भी गलती करते हैं, तो क्या सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा कि कुछ और आएगा। 2 रेज़ टू पावर 5, 2 सब में है, ये प्लस नहीं है बीच में भाई और बहनों। क्या है बीच में बेटे, देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो बच्चों क्या आया 2 रेज़ टू पावर 5। क्या बचा 1 2 3 4 5, यू कैन राइट इट एज 2 के रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये काम करना था, समझ आ गया। हमने क्या किया, ये हमें इवन नंबर दे रखे थे, है ना, इसको फैक्टोरियल बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा सब में 2 है, 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, इसमें भी, तो सब में 2 है। तो है कितने 2 है, 2 रेज़ टू पावर 5 है ना। ये ध्यान रखना है। अगर प्लस होता तो बेटा एक ही कॉमन आता ना, फिर वो फैक्टोरियल बनना ही नहीं था। फैक्टोरियल इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन, अग्री, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब देखो अगेन छोटे छोटे से क्वेश्चन टू मेक यू हैंडी। कहता फाइंड एलसीएम ऑफ, एलसीएम सबको लेना आता है, बड़ी छोटी क्लास की बात हो रही है, लेकिन इस बार थोड़े नंबर अलग हैं, दे आर इन फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। बताओ जी इसका एलसीएम क्या होगा, शाबाश, नो 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 नो, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले भाइयों कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या इसके अंदर 4 फैक्टोरियल है? क्या इसके अंदर है? तो आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, आगे बोलिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, आगे बोलो। चलो आपकी भाषा में ही बात करते हैं, ऐसे बात करते थे आप एलसीएम से। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, और फिर बचे कौन सा, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। पहले 4 फैक्टोरियल के टेबल पर चले जाओ, जो मर्जी कह लो। ये बचा 1, ये क्या बचा, ये क्या बचा 6, तो 5 6 30, नहीं सॉरी 5, हाँ वेरी गुड,
5 में दोबारा, ये पता है आपको। अगला कौन आएगा, 6 ही आना है ना। 30 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आ गया इस केस का एलसीएम आ जाएगा। आ गया इसका कितना, 720। ले देके ये 720 क्या होता है, कितना फैक्टोरियल। सो यस यू कैन राइट इट एज, बिकॉज क्वेश्चन जो था फैक्टोरियल की लैंग्वेज में था, तो आंसर भी अगर फैक्टोरियल की लैंग्वेज में हो तो अच्छा लगता है। 6 फैक्टोरियल 456 का एलसीएम होगा, ठीक है। सो इन कंटिन्यूएशन विद द सेम, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चंस? ओके फाइंड एक्स इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बच्चे x/11 फैक्टोरियल। कहता है फाइंड x, लगाओ जोर। x की वैल्यू फाइंड आपने करनी है, और ये कहता है इस तरह से है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको ट्राई करो जरा। हाँ जी, क्या करोगे, जो हमने अभी किया था। क्या किया था, 10 को आप लिखोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बच्चे, तो कॉमन आ जाएगा, है ना। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1/9 फैक्टोरियल, सॉरी 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल। द एलसीएम विल बी ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9, हियर इट विल बी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 11 है, वो 11 फैक्टोरियल है ना। ठीक लिखा मैंने, है ना, ठीक लिखा ना। तो ये बच्चों 11 है, ये है 11, और इधर से 11 फैक्टोरियल आया, ये आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू एक्स। तो बस इसको 11 को लिख दो, 10 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 121। हाउ 11 into 11 into 10 factorial is equal to 10 factorial x, 10 factorial cancel, x comes out to be 11, 1 to 1, 11 square। अगला अच्छा क्वेश्चन है, उससे अगला और भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज सीखेंगे आप इससे भी और अगले वाले से भी, कि कैसे n की वैल्यू कैसे फाइंड करो आप। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, देखो जरा ध्यान से। ओके, star.com। अब देखते हैं आम आदमी कैसे करेगा इसको, AAM, आम आदमी मेथड। ओके, n+2 ओपन कर रहे हैं, n+2 से अगला एक कम, यानी कि n+1 होगा, और उससे एक और कम n फैक्टोरियल होगा। अभी हमने सीखा कि छोटे तक ले जाते हैं ताकि कैंसल आउट हो जाए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कोई बता सकता है क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, ये बन रहा है n²। चलो पहले इसको कर देते हैं, n² + 3n+2 इज इक्वल टू 2550। यू आर गेटिंग n² + 3n - 2 2548 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है। फैक्टर तो भैया इसके बनना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। वो बताइए मुश्किल है। तो अब डी वाला फंडा आ रहा है, इसका जो डी आ रहा है भाई और बहनों कितना आ रहा है, 10201। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी तो देखना पड़ेगा क्योंकि रूट डी आने वाला है ना। आपको पता है x = -b + -√d/2 होता है, बड़ा लंबा जा रहा है। एंड आई एम सेइंग इट इज 1 मार्क क्वेश्चन। करो, क्रॉस करो इसको जल्दी, शाबाश, क्रॉस करो, क्रॉस इट इन योर नोटबुक। खास आदमी, यू आर ऑल खास आदमी मेथड। यही तो चीजें हमने क्लास 11-12 में सीखनी है बच्चों। तो देखो यहीं से उठा लेते हैं इसको यहां से उठाते हैं। n+2 n+1 इज इक्वल टू 2550। बहुत ध्यान से समझना, एक ही लाइन में समझ आ जाएगा। यहां देखो बेटे, इसका मीनिंग क्या है कि इधर ये दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, 2550 है। तो क्यों ना मैं इसके फैक्टर ही बना लूं, 2550 के जल्दी से जरा फैक्टर बनाना है, इसके फैक्टर बना लो। किस पे जाएगा, 5 पे ले जाओ, पहले 5 पे ले जाओ, 510। अब किस पे जाएगा, अब जाता 5 पे चला जाएगा। 5 पे गया तो
102 आ गया। अब किस पे जाएगा जी? अब 5 पे जाता है। अब किस पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। 2 पे, दैट्स इट। इसको ऐसे रखते हैं। अब देखो 5 5 जा, गेम ओवर। n+2 n+1 इज इक्वल टू क्या लिखूं? 51 इंटू 50। बन गई बात। n ऐसा क्या हो, समझे? क्या आंसर है? क्या आंसर है? 49। आंसर इज हाउ कम? 49 + 2 कितना होता है? 49 + 1 कितना होता है? कंपेयरिंग मेथड बाय कंपेयरिंग। डिजाइन क्वेश्चन क्लास 11 का मेथड है ये। बाय कंपेयरिंग n शुड बी 49। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। n+2 51 है। इधर भी 2 नंबर, उधर भी 2 नंबर, 3 रखने। 3 होंगे तो 3 कर देते, 4 होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दे आर टोटली डिजाइंड। हमने यही तो किया। इधर जो प्रोडक्ट होगा ऑटोमेटिकली आपने एक बार चांस जरूर लेना है। क्या करना है? जितना भी मर्जी बड़ा नंबर हो बेटा, आपने उसको 2 है ना, तो 2 में रखना है। तो ऑटोमेटिकली देखो डिजाइंड है। आप n को 49 डाल, देखो n+2 51, ये तो समझ आ गया ना। n शुड बी 49 फॉर दिस टू बी इक्वल 49 होना चाहिए। n 49 है इसका। अब यहां से ऑथेंटिक करना कर लो अगर करना चाहते हो। In continuation with the same, next question is n+1 factorial is equal to 12 into n-1 factorial. याद रखना, comparing method is the best method in the world. Comparing method rather than factorizing and all. So now छोटे तक open करना होता है। n+1, the next term will be n, the next term will be n-1. एक एक कम करते चले जाइए, keep on decreasing it. So this is n-1, this cancel this n-1. What do you got? n into n+1 is nothing. It is 3 into 4. n into n+1 is equal to 3, and 3 + 1 can be written as, I hope it's clear now. I hope it's clear. So n should be 3 by comparing. Although this is the easiest one, this is the easiest quadratic अगर बनाते हम easiest बनती, पर फिर भी क्यों टाइम वेस्ट करना जब मेथड है, जब बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली। So by comparing you got n as 3.